आज राहुल गांधी को दरभंगा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम में शामिल होना था। जाने से रोका गया तो पैदल गए और फिर अंबेडकर छात्रावास में उन्होंने छात्रों को संबोधित भी किया। कांग्रेस इसको लेकर सवाल उठा रही है कि आखिर दलितों की बात करने के लिए जब राहुल गांधी दलितों के बीच जा रहे हैं तो उनको ऐसे क्यों रोका गया। हमारे साथ यूपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, राहुल गांधी को रोका जाना, आप लोग कह रहे हैं कि उनको दलितों से के पास जाने से रोका जा रहा है, लेकिन वहाँ बीजेपी ये कह रही है कि एक सरकारी प्रॉपर्टी पर राजनीतिक कार्यक्रम आप करने जा रहे हैं और आपको अनुमति नहीं मिली उसके बावजूद भी आप जा रहे हैं। देखिए, ये कार्यक्रम पहले से तय था। आप ये बिना अनुमति के वहाँ हैंगर कैसे लगा, वहाँ पर कुर्सियाँ कैसे लगी, वहाँ की व्यवस्थाएं कैसे हुई, कैसे क्यों होने दी आपने। कोई एक दिन का कार्यक्रम नहीं था कि आज ही वहाँ कुर्सी लग गई, आज ही हैंगर लग गए, आगे वहाँ टेंट का नाथ लग गए। वो तो पहले से परमिशन रहा होगा, तभी तो वहाँ लगने का आपने लगाने, तो पहले दिन लगने नहीं देते। हमारे यहाँ भी कई बार ऐसा हुआ है, तो वहाँ पर टेंट नहीं लगने दिया, तो आपने टेंट लगने दिया, सारी बातें की। उसके बाद आज राहुल जी जा रहे हैं तो आप परेशान हो गए। आज राहुल जी को दलित संवाद करने से मना किया जा रहा है, दलितों के बीच में जाने से रोका जा रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल जी सही बात बोल रहे हैं, सही चीज़ों पर। राहुल गांधी जैसे हमारे बहादुर नेता को रोक नहीं पाएंगे। आप देख सकते हैं जिस तरीके से अब राहुल जी गए, आप देख सकते हैं, है ना। ये राहुल जी जा रहे हैं, रोकने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। जिस तरीके से वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके सारे लोग रोक रहे हैं, पर राहुल जी वहाँ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम मिलेंगे, हम जाएंगे। जिस तरीके से देखिए, तो ये हमको जाने से कोई रोक नहीं पाएगा। और राहुल गांधी जैसा बहादुर इंसान जो अपने कार्यकर्ताओं को कहता है कि हमारा कार्यकर्ता बब्बर शेर है, तो वो बब्बर शेर का बब्बर शेर है, तभी अपने कार्यकर्ताओं को कह रहा है अगला। तो निश्चित तौर से पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हो रहा है, और पूरा समाज जो आज जिसको सताया जा रहा है, जिसको दबाया जा रहा है, वो सारे समाज के लोग राहुल जी के साथ खड़े हो रहे हैं। निश्चित तौर से अपना नेता राहुल जी को मानते हैं और अपने परिवार का मानते हैं, अपने घर का मानते हैं। एक सवाल सर विजय शाह को लेकर है। मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, उन्होंने जो विवादित बयान दिया कर्नल सूफिया को लेकर, उसके बाद उमा भारती तक जो कि बीजेपी की नेता रही हैं, सांसद, वो भी सवाल उठा रही हैं कि उनको बर्खास्त क्यों नहीं किया जाता है। तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अभी बर्खास्तगी हुई नहीं, हालांकि FIR दर्ज हुई। आप इसी से समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस सोच के लोग हैं। जितने भी करप्शन करके गए, जितने भी लोग लूट कर गए, लुटेरे गए, वो भारतीय जनता पार्टी में गए, तो वो वहाँ जाकर बड़े ईमानदार हो गए, बड़े अच्छे हो गए, दूध के धुले हो गए। आज आपके सामने एक सेना की बहादुर वीरांगना कर्नल सूफिया कुरैशी को जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से घटिया शब्दों का इस्तेमाल किया मंत्री को बर्खास्त नहीं, अब तक जेल में डाल देना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों को पोषण करती है, ऐसे लोगों को साथ खड़े रहती है, और भारतीय जनता पार्टी का यही चरित्र है कि ऐसे जो देशद्रोही लोग हैं, जो सेना का अपमान करते हैं, नारी का अपमान करते हैं, और देश के जो 140 करोड़ जनता है उसका अपमान करते हैं, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनको सम्मान करती है। भारतीय जनता पार्टी उनको मंत्री बनाकर बैठाई हुई है। हमारी मांग है कि तत्काल बर्खास्त करें, देशद्रोह में उसको जेल के अंदर बंद करें। कल CWC की बैठक भी हुई थी सर। सीज फायर को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं कि किन वजहों से सीज फायर हुई है, ये सरकार को क्लियर करना चाहिए। अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि ये सवाल आप सड़कों पर लेके जाएंगे, आप खुद उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, किस तरीके से जय हिंद सभा? देखिए ना, अभी तुरंत सूचना आई है कि ट्रंप जी ने, जो राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के इंडिया सरकार ने, भारत की सरकार ने हमसे आके पेशकश की कि इसमें आप इंटरवीन करिए। और अभी जस्ट जानकारी आई है, इससे ये साबित होता है कि ये खुद जाकर ट्रंप से जाकर इन्होंने गुहार की है, उनसे जाकर आग्रह किया है कि आप इसमें हस्तक्षेप करिए। देश यही जानना चाहता है मोदी जी के मुखारबिन से कि आप बोलिए, कि आप ये कहिए कि नहीं ट्रंप गलत हैं, ट्रंप के बारे में आप बताइए नहीं कि ट्रंप गलत बहुत बोल रहे हैं। ये मोदी जी बोलें, हिंदुस्तान की जनता सुनना चाहती है। जिस दिन राष्ट्र को संबोधित किया था आपने, आपको बोलना चाहिए था। फिर आज अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हिंदुस्तान की सरकार ने मुझे खुद उसमें हस्तक्षेप करने के लिए कहा था। कांग्रेस अब किस तरीके से इसको आगे बढ़ा रही है सर, जय हिंद सभा? देखिए, कांग्रेस अपने देशवासियों के साथ खड़ी है, राष्ट्र के साथ खड़ी है, और कांग्रेस ने सरकार को पूरा समर्थन दिया था कि आप कार्रवाई करिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पर यह क्या मालूम है कि नहीं, उसमें अमेरिका के राष्ट्रपति बीच में इंटरफेयर करेंगे और इस तरीके से सीजफायर करेंगे। पूरा देश हतप्रभ है, पूरा देश चिंतित है, दुखी है। उसका जवाब मोदी जी दे नहीं रही हैं। और अभी राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अभी कह दिया कुछ देर पहले कि नहीं, भारत की सरकार ने हमसे अप्रोच किया था। अब ये मोदी जी को बताना है,
जनता 140 करोड़ जनता को बताएं मोदी जी कि क्या असलियत है इसमें और क्या सही है क्या गलत है, ये आप जनता के सामने मोदी जी के द्वारा बताना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से पाकिस्तान को तुर्की और अजरबैजान जैसे देशों ने समर्थन दिया, उसके बाद ट्रेड और टूरिज्म को लेकर, बहिष्कार को लेकर चर्चा चल रही है कि इन देशों के साथ ये हमारे संबंध नहीं होने चाहिए। अमित मालवीय बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस उन सवालों से बच रही है जिसमें तुर्की को बहिष्कार करने की बात की जा रही है। तो कांग्रेस का इस पर क्या स्टैंड? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा भाजपा के लोगों से कि आपने तुर्की की मदद की, बाकी देशों की मदद की, नेपाल को भी आपने मार्केटिंग करके भूकंप में मदद की, जब अर्थक्वेक आया था तुर्की को मदद की, पर जितनी मदद की उससे ज़्यादा आपने मार्केटिंग किया। आपको याद होगा जब कैमरा और लेकर गए थे लोग लाइट कैमरा नेपाल में, नेपाल के लोगों ने भगा दिया। क्यों? क्योंकि आप जाके मखौल उड़ा रहे हो, अपमान कर रहे हो। तो जब अपमान करोगे, कोई व्यक्ति किसी की मदद करता है तो उसकी मार्केटिंग नहीं करता। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी से मदद लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ हम जानते हैं, वो जानता है। आज आप मदद करके उसकी पूरी मार्केटिंग करके मखौल उड़ा रहे हैं। पूरे देश दुनिया के अंदर आपको लोग आपका साथ छोड़ रहे हैं। आपकी विदेश नीति, आपकी सरकार फेल है। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.